हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी अपने YouTube चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग ज्ञात करने की सबसे आसान तरीके के बारे में। तो दोस्तों, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ देख सकते हैं वर्ग निकालने का आसान तरीका। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि वर्ग होता क्या है। तो चलिए मान लीजिए कि यह एक वर्ग है। तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। तो देख सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा ये वर्ग है, इसका भुजा 9 है, इसका भी भुजा 9 हो जाएगा, इसका 9 भुजा हो जाएगा, इसका भी 9 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। तो इस तरह से वर्ग की भुजा क्या हो गया, तो वर्ग का भुजा आपका 9 हो गया। यानी यह वर्ग है तो वर्ग की भुजा 9 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो इस तरह से आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है, तो 9 है। तो 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। तो आपका पूरा एरिया निकल करके आ गया कि 81 होगा। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। पूरा टॉपिक हमने लिख लिया है यहाँ पे और इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। दोस्तों, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है एंड 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। इसी तरह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होती है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे और दिया हुआ है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये दिया हुआ है, और इसी तरह से अगर आपको 7 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या अगर पूछा जाए तो आपको बहुत ही आसान तरीका से इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि हमारा सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 है और 9 को हमें वर्ग करना है। तो वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग को हम स्वयं की संख्या से 2 बार गुना करते हैं तो हमें वर्ग निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे 9 दिया है तो यहाँ आपको निकाल करके बताते हैं 9 है और 9 के हमें वर्ग करना है। यानी आप इस तरह से इसे भी लिख सकते हैं, 9 का वर्ग करना है, 9 का वर्ग करना है। तो 9 का वर्ग करने का मतलब कि 9 के 2 बार गुना करना है, 9 के 2 बार गुना करना है, 9 गुने 9। तो 9 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से निकाल लिए कि 9 9 81, यानी 9 को स्वयं से 2 बार गुना कर दिए तो 9 9 81 हो गया। अगर यही आपको 99 का निकलना रहेगा, 999 का निकलना रहेगा, 9,999 का निकलना रहेगा तो आपको थोड़ा भारी पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए भी आप एकदम सेकेंडों में निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक ट्रिक है और ट्रिक मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए 99 है, 99 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 99 का होल स्क्वायर निकालने का मतलब 99 को 2 बार स्वयं को लिखना है। तो 99 को हम यहाँ 2 बार लिख लेंगे, 99 गुना 99, इस तरह से हो गया। तो हमें इसे वर्ग निकालने के लिए करना क्या है कि इकाई का अंक क्या है इसमें, तो इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है। यानी गुना के दोनों तरफ इकाई का अंक 9 9 है। तो कुछ नहीं करना है, इकाई के बाद कितना अंक है, इकाई के बाद आपका 1 अंक है। तो आपको चलिए यहाँ पे बराबर लगाते हैं, इकाई के बाद 1 अंक है, इकाई के बाद आपको 1 अंक है। तो 1 अंक को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 9 को लिख लिए। अब 9 से 9 में गुना कर देना है, तो क्या होता है, 9 9 81। तो 81 को हम यहाँ क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे और 9 के बाद में कोई अंक नहीं है
तो वहां पे 0 लिख लेंगे, इसके बाद 1 लिख लेंगे, तो हो गया हमको 9801। इस तरह से आप आगे और निकाल सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं, इसके बाद और समझ में आपको आएगा। यानी फिर से एक बार रिपीट मैं करता हूं, 99 को 99 में गुना करना है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक हमारा क्या है, तो 9 है। तो हम 9 से 9 में अगर गुना करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। लेकिन आपको 81 लिखना नहीं है, बीच में आपको संख्या लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे में इसकी दहाई का अंक है। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं कि इकाई का अंक 9 है और दहाई का अंक 9 है। तो 9 कितना है, तो 1 है। इधर इकाई के बाद 1 9 है, तो 1 9 को यहाँ पे लिख लेना है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ 9 है, तो 9 से अगर हम 9 में गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 9 81। तो 81 को आपको करना क्या है, 8 के बाद में 0 लिखना है, इसके बाद 1 लिखना है, तो आपको आ जाएगा 9801। इसी तरह चलिए हम आगे बताते हैं आपको। 999 को स्क्वायर निकालते हैं, तो यह आपको क्या हो जाएगा, 9 को हम स्वयं 2 बार लिख देंगे। चलिए यहाँ पर हम लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक 9 है। और दहाई में कितना अंक है, दहाई में आपको 1 2 यानी 2 9 है, तो 2 9 है यहाँ पे, दहाई में 2 9 है, तो 2 9 को यहाँ पे लिख लेना है आपको, लिख लिए। इसके बाद 9 से 9 में गुना कर देंगे, इसके बाद 9 से 9 में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 9 81। तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और 9 कितना यहाँ पे है, दाहिने तरफ में तो 2 है, तो 2 0 यहाँ पे लगाना है, और इसके बाद यहाँ पे 1 लिख देना है। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं स्क्वायर। अब चलिए अगला निकालते हैं 9999 का होल स्क्वायर। तो चलिए इस तरह से यहाँ स्वयं के हम 2 बार लिख लेंगे, यानी 9 गुना 9 9 9, देखिए 4 बार हो गया। इसके बाद फिर आपको 4 बार लिख लेना है। चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे हम लिख देते हैं, नीचे ही लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक आपका क्या है, तो 9 है दोनों तरफ। तो आपको पहले इसका गुना नहीं करना है, सबसे पहले हम इसका दहाई में चलते हैं कि दहाई के बाद इकाई के बाद अंक कितना है, 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक है, तो आपको 3 9 को लिख लेना है, लिख लिए। इसके बाद जब 3 9 है तो आपको आ जाना है अब इकाई का अंक में, यानी 9 से 9 में जब गुना करेंगे तो 9 9 81 होता है। लेकिन 3 अंक बाएं तरफ में है, तो 9 9 81 लिख देंगे, तो 81 का 8 होगा पहले यहाँ पे, और इसके बाद इकाई में 3 अंक है, तो 3 0 लगा देंगे, और इसके बाद हम 9 9 81 हुआ, यानी 81 इस तरह से, और बीच में जितना भी अंक रहेगा इसके लेफ्ट साइड में उतना हम बीच में लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इकाई के बाद 1 2 3, 3 अंक है तो 3 0 हो गया, इसके बाद 1 लगा देंगे, यही आपका निकल करके आ गया स्क्वायर। इसके बाद इसी तरह से हम अगला निकालेंगे यहाँ पे, तो 9 9 9 9 9 5 बार हो गया। इसके बाद यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लगाते हैं, यानी यहाँ पे 99,999 है, इसको हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 बार इसको। चलिए 3 बार 4 बार 5 बार हो गया, यानी 99,999 हो गया, और यहाँ पे भी लिख लेंगे उतना ही। चलिए इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे गुना करने के लिए तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इकाई का अंक क्या है, तो 9 है, तो 9 से 9 में जब गुना करेंगे, 9 से 9 में जब गुना करेंगे तो 9 9 81 होता है। 81 होता है, तो 81 आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, 8 और 1 के बीच में, 8 और 1 के बीच में आपको 0 को बैठाना है। तो इसके इकाई के बाद जितना भी अंक रहेंगे उतना आपको 0 बैठाना है।
तो इस तरह से यहाँ पे चलते हैं। 9 9 81 हो जाए, 81 आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ से हम दहाई का अंक गिने, इकाई के बाद अंक को गिनेंगे। तो इकाई के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 आपको 9 लिख लेना है। चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद 9 9 81 होता है, तो हमने बताया कि 81 के बीच में आपको 0 बैठाना है। तो करना क्या है, यहाँ पे 9 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 8 लिख देंगे यहाँ पे, और इस तरफ में कितना 9 लिखे हैं, जितना 9 लिखे हैं इस तरफ में उतना ही 0 आपको यहाँ पे लिखना है। 1 2 3 4, तो 4 गो 0 यहाँ हम लगा देंगे। इसके बाद 1 को लिख देंगे। तो ये आ गया आपका स्क्वायर। अब इसी तरह से अगला सवाल में दिया हुआ है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 9,99,999। तो इसको आप स्क्वायर निकाल करके कमेंट में जरूर लिखें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से अगले सवाल को मैं लेकर के आऊंगा।